नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशिफल के अंतर्गत यदि आप मकर राशि हैं तो क्या कहता है आपका राशिफल? इस माह में, अप्रैल माह में क्या देने जा रहा है? जबकि आपके राशि के स्वामी बैठे हुए हैं धन भाव में, पूर्व से ही हैं। धन देने की अद्भुत क्षमता है उनमें। धन के लिए आपको कभी तनावग्रस्त नहीं होना पड़ेगा। टेंशन परेशानी से मुक्त होकर हेल्थ वाइज भी आप अच्छे हैं। थोड़ा मंगल का प्रभाव है जो गुस्सा और टेम्पर को बढ़ाता है, अस्पष्टवादिता को बढ़ाता है, झगड़े विवाद को बढ़ाता है। यहाँ आप अपने आप को नियंत्रण रख सकते हैं। वहीं गुरुदेव और शनिदेव बैठे हैं तीसरे पराक्रम भाव में, बहुत अच्छी स्थिति में है। और राहु, शुक्र और बुध चौथे स्थान में, जहां शुक्रदेव 6 तारीख को घर बदल देंगे। और हम देखते हैं कि यहाँ चौथे स्थान में इन ग्रहों की युति अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, कोई खराबी नहीं है। लेकिन 22 अप्रैल को जैसे गुरुदेव अपने घर बदलेंगे तो आपके मेष राशि चौथे में गुरु चांडाल का निर्माण होगा, वह भी एक अद्भुत रिजल्ट देंगे। मंगल देव छठे घर में शत्रु का नाश कर रहे हैं। केतु देव कर्म स्थान में अचानक उतार चढ़ाव ट्रांसफर को दिखाते हैं। तो फिर आगे क्या होगा, विस्तार से हम जानेंगे। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। कर्म रोजगार में भारी उतार चढ़ाव दिख सकता है, ट्रांसफर दिख सकता है एक जगह से दूसरे जगह, या कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई गुप्त शत्रु से आपको बाधा, कहीं बॉस सीनियर की तरफ से परेशानी। आप तो 7.5 में पूर्व से हैं, इसलिए परेशानी तो बनी हुई है, परेशान तो करेंगे। यहाँ कर्म रोजगार में ये सारे स्थिति बने हुए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात बताऊं, भले गुरु चंडाल बनता हो, 22 अप्रैल के बाद मकर वालों के जीवन में नए रोजगार प्राप्ति के योग शुरू हो जाते हैं, प्रमोशन इंक्रीमेंट के योग शुरू हो जाते हैं, कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति के योग शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपको अब फाइट करना चाहिए, लड़ना चाहिए और मेहनत करके जॉब पाना चाहिए, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। जब हम बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस के बहुत अच्छी स्थिति चल रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, सब अच्छे हैं। नए बिजनेस के योग बन रहे, करना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ के करें। नए पार्टनरशिप सोच समझ के करें। भले बिजनेस के योग बने हैं, लेकिन हो सकता है अभी आपके बिजनेस अच्छे चल रहे हो, 7.5 के कारण नया बिजनेस शुरू करना या बिजनेस में आगे बढ़ाना भी बहुत अच्छा नहीं है, पार्टनरशिप भी बहुत अच्छा नहीं है। वहाँ थोड़ा संभाल कर रहें, सोच समझ के चले। जो पुराने बिजनेस है उसी को लेके आगे बढ़ते रहें, ये स्थिति बनी है। एजुकेशन शिक्षा में बहुत अच्छी स्थिति है, अच्छे चल रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी स्थिति 6 तारीख के बाद शुक्रदेव जब घर बदलेंगे और स्वगृही हो जाएंगे पंचम में, तब बनता है। उस शिक्षा योग बहुत अच्छा योग। कला और साहित्य से जुड़े क्षेत्रों में जबरदस्त सफलता, म्यूजिक, पेंटिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छे लाभ देने का संकेत देता है। वहाँ रुचि भी बढ़ेगी, आपके मन भी लगेंगे, आप उस क्षेत्र में जा भी सकते हैं। इस तरह शिक्षा में परिवर्तन भी दिखता है, स्थान परिवर्तन भी दिखता है। धन की प्राप्ति आपकी बनी हुई है। धन संबंधी समस्याओं से आप अभी बचे हुए हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। कहीं न कहीं से धन आ रहे हैं। भले मंगल देव भी इनकम के मालिक है और धन के स्वामी शनिदेव स्वगृही है, इसलिए धन संबंधी समस्याएं अभी उत्पन्न नहीं होंगी और वो चलता रहेगा, आता रहेगा। लेकिन जब प्रॉपर्टी खरीदने की बात हो रही तो थोड़ा सोच समझ के खरीद बिक्री करें। बेचने में भी घाटा हो सकता है, खरीदने में भी फंस सकते हैं, कहीं अटक सकता है। और शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो आप बहुत फूक फूक कर शेयर मार्केट में चले। धन संबंधित समस्याओं में शेयर मार्केट सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पर 7.5 के कारण आपके डिसीजन गलत पड़ेंगे। आप गलत शेयर को चयन करेंगे और वो आपका डूबता चला जाएगा। लेकिन कुछ समय ऐसे होते हैं, जैसे अप्रैल में 6 तारीख के बाद आपके कुछ योग बनते हैं अप्रैल में, कि आप शेयर से कुछ पैसा कमा सकते हैं। और लॉटरी, जुए, शेयर, सट्टों, इन सब से आपके कुछ धन आ सकते हैं। घोड़ा रेस में आपके घोड़ा आपको जिता भी सकते हैं। तो ये स्थिति आपको 6 अप्रैल के बाद दिखाई देता है। और जब हम बात करते हैं रिश्ते और नातों की, तो कुटुंब स्थान पर कोई बुरा प्रभाव नहीं है, जिसके कारण आपके रिश्ते नाते ठीक चल रहे हैं। छोटे भाई बहन सहयोगी है, बड़े भाई बहन सहयोगी है। दाम्पत्य जीवन में भी बहुत अच्छी स्थिति चल रहे हैं, वहाँ कोई परेशानी नहीं है। लेकिन नए विवाह की बात हो रही है तो आपके लिए 22 अप्रैल तक
हो जाना चाहिए। कोई भी बात आप करें विवाह संबंधी तो 22 अप्रैल तक उसे फाइनल करें, गुरुदेव के घर बदलने से पहले, फिर वह योग भंग हो जाता है। दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह के उतार चढ़ाव या निर्णय लेना हो तो 22 अप्रैल से पहले करें। संतान के तरफ से यदि बात की जाए तो संतान आपके यदि आ रहे हैं तो कोशिश करें 6 अप्रैल के बाद आवे, बहुत अच्छे योग है, नहीं तो कोई बात नहीं है। 6 अप्रैल के बाद संतान संबंधित बहुत अच्छे खुशखबरी चाहे जिस दिशा में हो। और प्रेम प्रसंग में भी 6 अप्रैल के बाद योग बनते हैं, नए प्रेम प्रसंग का, और संतान की तरफ से अच्छे योग भी बनते हैं। तो 6 अप्रैल एक ऐसा पीरियड है जिसके बाद शुक्रदेव स्वगृही हो जाएंगे और वह बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। किसी तरह के मुकदमा चल रहे हैं तो 22 के बाद निर्णय लें, आपके फेवर में। बाहर जाने की बात हो रही है तो 22 के बाद बाहर जाने के योग बनते हैं। और हेल्थ वाइज रोगों की बात यदि हो रही है तो आप जाने अभी आपका गुस्सा बढ़ा रहेगा, टेम्पर बढ़ा रहेगा, बीपी हाई और हाइपरटेंशन, ये सब चीज़ जो क्रोध अग्नि से जुड़ा हो, ब्लड संबंधित प्रॉब्लम, ये सब चीज़ जो है आपको परेशान कर सकते हैं। वहाँ से बचने के लिए आपको रोग से, यदि खासकर रोग से बचना हो तो हनुमान बाहुक का प्रतिदिन 11 बार पाठ करें, आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। और यदि धन संबंधित कोई परेशानी उभर के सामने आता है या मान सम्मान संबंधित कोई परेशानी हो, प्रॉपर्टी में किसी तरह के फंसने की बात हो रही हो, जैसे 22 अप्रैल के बाद गुरु चंडाल बनते हैं चौथे स्थान में, तो प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों को बहुत सोच समझकर करना होगा। तो वहाँ जब अगर आप फंसते हैं तो आप कोशिश करें कि गुरु चंडाल की शांति करें और उसके लिए पका केला हर एक दिन या गुरुवार को गरीब भिखारियों को बांटें। इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो इस तरह आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।